वेलकम फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल मिशन नर्सिंग में। फ्रेंड्स बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो फ्रेंड्स बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करें और पूरा वीडियो लास्ट तक देखें। फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द इमीडिएट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग एनाफाइलेक्टिक शॉक। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ेंगे फिर आंसर दें, ठीक है। एनाफाइलेक्टिक शॉक से पीड़ित व्यक्ति के लिए तत्कालिक प्राथमिक उपचार या चिकित्सा उपचार क्या है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। एनाफाइलेक्टिक शॉक से पीड़ित व्यक्ति के लिए तत्कालिक प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है? बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर, गेस करें। क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा, इंजेक्ट एपेनेफ्रिन इंट्रामस्कुलरी, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। एक्सप्लेन को आप देख लें। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक एक गंभीर एलर्जिक प्रतिक्रिया होती है जिसे रोकने के लिए तुरंत एपेनेफ्रिन इंजेक्शन देना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2 को और आंसर दें। फ्रेंड्स आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग सीवियर आर्टेरियल ब्लीडिंग। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं, ठीक है। गंभीर धमनी रक्तस्राव को नियंत्रित करने का पहला कदम क्या है? व्हाट इज द स्टेप या फर्स्ट स्टेप इन कंट्रोलिंग सीवियर आर्टेरियल ब्लीडिंग। गंभीर धमनी रक्तस्राव को नियंत्रित करने का, कंट्रोल करने का जो पहला कदम है उसके बारे में पूछा जा रहा है। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, अप्लाई डायरेक्ट प्रेशर टू दी वाउंड, घाव पर सीधे दबाव डालना, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट होगा, घाव पर आप सीधे दबाव डालेंगे। धमनी रक्तस्राव को रोकने के लिए सबसे पहले प्रभावित स्थान पर सीधे दबाव डालना आवश्यक होता है जिससे रक्तस्राव कम हो सके। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 3 को बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें क्योंकि सभी क्वेश्चन रिपीटेड हैं और सभी पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड टू मैनेज अ चोकिंग विक्टिम हु इज कॉन्शियस। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सचेत चोकिंग पीड़ित के लिए सबसे उपयुक्त है। पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। सभी ऑप्शनों को आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स क्योंकि सभी रिपीटेड हैं, कई बार पूछे गए क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, हेमलिच मैन्युअर, ठीक है। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। चलिए एक्सप्लेनेशन को आप देख लें कि यदि कोई व्यक्ति चोकिंग का शिकार हुआ है, यदि कोई व्यक्ति चोकिंग का शिकार है और उसे सांस लेने में असमर्थ है, ठीक है, सांस लेने में उसे दिक्कत हो रही, सांस लेने में वो असमर्थ है, तो हेमलिच मैन्युअर से ऊपरी वायु मार्ग से अवरोध हटाने में सहायता मिलती है फ्रेंड्स। ये एक प्रकार की विधि है फ्रेंड्स, ठीक है, तरीका है हेमलिच मैन्युअर। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ लें फिर आंसर दें। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी अवॉइडेड व्हेन ट्रीटिंग अ बर्न विक्टिम। जलने के शिकार व्यक्ति का उपचार करते समय, कोई व्यक्ति जल गया है और उस व्यक्ति का उपचार करते समय निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए। बताएं फ्रेंड्स, गेस करें क्या होगा इसका राइट आंसर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट है कि अप्लाइंग आइस डायरेक्टली टू दी बर्न, ठीक है, जलने पर सीधे बर्फ लगाना, ठीक है, इससे बचना चाहिए। ऑप्शन ए आपका राइट होगा। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि बर्फ सीधे लगाने से ऊतक को और अधिक क्षति हो सकती है। मतलब कि जो ऊतक हैं फ्रेंड्स वो डैमेज हो सकते हैं, जो टिश्यूज हैं वो डैमेज हो सकते हैं जिससे जलने का घाव और गहरा हो सकता है।
ठीक है, इसलिए डायरेक्ट बर्फ को अप्लाई नहीं करना है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5 को और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें फ्रेंड्स। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें। संभावित रीढ़ की हड्डी की चोट वाले मरीज के लिए कौन सी स्थिति अनुशंसित है। विच पोजीशन इज रिकमेंडेड फॉर अ पेशेंट विद सस्पेक्टेड स्पाइनल इंजरी। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सभी रिपीटेड हैं, कई बार आए हुए क्वेश्चन है कि संभावित रीढ़ की हड्डी, जो फ्रेंड्स संभावित रीढ़ की हड्डी की जो चोट लगी है, जिस मरीज में रीढ़ की हड्डी में चोट लगी है, ठीक है, उसमें कौन सी स्थिति, कौन सी फ्रेंड्स जो पोजीशन है वो फ्रेंड्स रिकमेंड की जाती है। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉन्ग रोल टेक्निक विद स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, ठीक है, यहाँ पे सी नंबर आपका राइट होगा। क्या होगा फ्रेंड्स, लॉन्ग रोल टेक्निक विद स्पाइनल इमोबिलाइजेशन, यानी कि रीढ़ की हड्डी को स्थिर करते हुए लॉन्ग रोल तकनीकी। रीढ़ की हड्डी की चोट की स्थिति में मरीज को न्यूनतम गति के साथ लॉन्ग रोल तकनीकी का उपयोग करके स्थिर करना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो फ्रेंड्स आप हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं 79 85 47 30 42। ठीक है, 47 30 42 आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे फ्रेंड्स। यदि आप PDF परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 6 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। Which of the following is the correct first aid treatment for a fractured bone? निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी टूटने अर्थात फ्रैक्चर के लिए सही प्राथमिक उपचार है। बताएं फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा हड्डी टूटने अर्थात फ्रैक्चर के लिए सही प्राथमिक उपचार है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, इमोबिलाइज द अफेक्टेड एरिया, प्राथमिक क्षेत्र को स्थिर करें। जहाँ पर चोट लगी है, फ्रैक्चर हुआ है, उसे स्थिर करें, हिलाए डुलाएं बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, एक्सप्लेन को देख लें कि फ्रैक्चर के मामले में हड्डी को स्थिर करना आवश्यक होता है ताकि अधिक क्षति ना हो और दर्द कम हो सके। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 7 को बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। आप क्वेश्चन नंबर 7 को अच्छे से पढ़ें फिर आंसर दें, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं और सभी पूछे गए हैं, कई बार रिपीटेड हैं। व्हाट इज द रिकमेंडेड फर्स्ट एड फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम हीट स्ट्रोक। हीट स्ट्रोक अर्थात लू लगना। ठीक है, इससे पीड़ित व्यक्ति के लिए अनुशंसित प्राथमिक उपचार क्या है। किसी व्यक्ति को अगर लू लग गया है तो उसके लिए रिकमेंडेड फ्रेंड्स प्राथमिक उपचार क्या होगा। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ें क्वेश्चन को और आंसर दें। सभी रिपीटेड हैं कई बार, इसलिए जितना हो सके आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मूव देम टू अ कूल प्लेस एंड अप्लाई कूल क्लॉथ, ठंडी जगह ले जाकर ठंडे कपड़े लगाएं। चलिए एक्सप्लेन को देख लें कि हीट स्ट्रोक में व्यक्ति का शरीर बहुत अधिक गर्म हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए उसे ठंडी जगह ले जाना और उसके शरीर को ठंडा करना आवश्यक होता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ें और आंसर दें। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू अ स्नेक बाइट। सांप के काटने पर उपयुक्त प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। बताएं फ्रेंड्स क्या होगा इसका राइट आंसर। व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स टू अ स्नेक बाइट। यदि सांप काट ले तो फ्रेंड्स जो उपयुक्त प्रतिक्रिया है क्या करना चाहिए, गेस करें। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें फ्रेंड्स। ठीक है, ये फ्रेंड्स यहाँ पर कहा जा रहा है कि जहर को जो जहर है, ठीक है, जहर जो है वहाँ पे घाव लगा जहाँ पे फ्रेंड्स सांप ने काटा है उसको चूस कर बाहर निकाल देना चाहिए। ये फ्रेंड्स यहाँ पे हीरोपंथी नहीं करनी है। ठीक है, कहा जा रहा है कि सक आउट दी वेनम फ्रॉम दी वाउंड। जैसे कि आप लोग मूवी वगैरह में देखते हैं तो वो सब लोकल दिखाया जाता है। ठीक है, ऐसे ही दिखाया जाता है आपको, क्योंकि हमेशा पहले ही बता दिया जाता है कि जो मूवी दिखाई जा रही इसमें सभी पात्र जो भी है
से सभी काल्पनिक हैं, ठीक है, इसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, उसमें पहले ही बता दिया जाता है फ्रेंड्स, ठीक है, आपको सावधान कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी आप लोग, हो सकता है आप लोगों के दिमाग में ये मतलब गूंजता रहता है, या ये बात गूंजती रहती है कि हो सकता है कि सांप का जहर चूस कर बाहर फेंक देना चाहिए तो पेशेंट बच सकता है, वो दोनों के लिए खतरनाक हो जाएगा, ठीक है, इस वजह से ये काम नहीं करना है, ठीक है। काटे गए स्थान के ऊपर टर्निकेट लगाएं। तो यहाँ पे क्या होगा, सी नंबर आपका राइट होगा। क्या होगा, यहाँ पे काटे गए जो स्थान है वहाँ पे टर्निकेट नहीं लगाना है, ठीक है, ये भी आपका गलत है, सी नंबर आपका राइट है। कीप द अफेक्टेड लिम्ब इमोबिलाइज्ड एंड ब्लू। कहा गया कि प्रभावित अंग को स्थिर और हृदय स्तर से नीचे रखें, ठीक है, हृदय स्तर से नीचे रखें ताकि ब्लड तेजी से सर्कुलेट ना हो, और जो फंड्स जो प्रभावित अंग है उसे हिलाएं डुलाएं ना, ठीक है, नहीं तो ब्लड सर्कुलेशन तेज होगा तो जहर का जो असर है वो तेज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप एक्सप्लेन को देख लें फ्रेंड्स कि सांप के काटने पर प्रभावित क्षेत्र को स्थिर रखना और हृदय स्तर से नीचे रखना आवश्यक होता है ताकि जहर धीमी गति से फैले, ज़्यादा तेज ना हो। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 पढ़ें, क्वेश्चन नंबर 9 को और आंसर दें। आप अच्छे से पहले पढ़ लें क्वेश्चन को। Which first aid measure is most effective for a person experiencing a heart attack? दिल का दौरा, ठीक है, हार्ट अटैक पड़ने पर सबसे प्रभावी प्राथमिक उपचार क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया है तो प्राथमिक उपचार और प्रभावी उपचार क्या होगा? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट होगा। क्या करना चाहिए? हेल्प देम सिट इन आ कंफर्टेबल पोजीशन एंड गिव एस्प्रिन। उन्हें आरामदायक स्थिति में बैठाएं और एस्प्रिन दे दें, ठीक है। एस्प्रिन क्या काम करती है फ्रेंड्स? एस्प्रिन क्या करती है कि जो ब्लड फ्रेंड्स क्लॉट हो जाता है, जहाँ पे ब्लड गाढ़ा हो जाता है तो उसे पतला करने का काम करती है, ठीक है, ब्लड को पतला कर देती है एस्प्रिन, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को देख लें यहाँ पे कि हार्ट अटैक की स्थिति में मरीज को आरामदायक स्थिति में रखना और एस्प्रिन देना मददगार होता है, क्योंकि यह खून के जो थक्के होते हैं फ्रेंड्स, थक्कों को बनने से रोकता है, खून ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, ठीक है। फ्रेंड्स कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042, ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फ्रेंड्स आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। किसी भी राज्य से आप एएनएम की तैयारी कर रहे हों, 450 प्लस आपको पीडीएफ प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 10 को फ्रेंड्स की व्हाट इज़ द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ पर्सन हैविंग अ सीजर। दौरे से ग्रसित व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या होता है फ्रेंड्स? जिस व्यक्ति को दौरा आ रहा है, दौरे से ग्रसित व्यक्ति के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपचार क्या है? बताएं फ्रेंड्स, क्वेश्चन को आप पढ़ लें फिर आंसर दें। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा, ठीक है, ऑप्शन बी यहाँ पे राइट होगा। प्लेस अ सॉफ्ट ऑब्जेक्ट अंडर दियर हेड एंड टर्न देम ऑन दियर साइड। उनके सिर के नीचे एक नरम वस्तु रखें और उन्हें एक तरफ मोड़ें, ठीक है। चलिए एक्सप्लेन को आप देख लें कि मिर्गी के दौरे में मरीज को एक सुरक्षित स्थिति में लाना आवश्यक होता है ताकि वे खुद को चोट ना पहुंचाएं और उनकी वायु मार्ग खुला रखें। चलिए फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है, पढ़ें क्वेश्चन नंबर 11 को, बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 है, आप पढ़ें अच्छे से फिर आंसर दें कि व्हाट शुड यू डू इफ़ अ पर्सन फेंट। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए? कोई व्यक्ति यदि बेहोश होता है तो आपको क्या करना चाहिए? बताएं फ्रेंड्स। सभी क्वेश्चन सिंपल हैं और सभी रिपीटेड क्वेश्चन हैं, जितना हो सके आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट बॉक्स में आंसर दें। क्या करेंगे फ्रेंड्स? बी नंबर यहाँ पे आपका राइट होगा। ले देम फ्लैट ऑन एलिवेट दियर लेग्स। उन्हें सीधा लिटाएं और उनके पैर ऊपर उठाएं। क्या करेंगे आप? यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाता है तो उन्हें सीधा लेटाना है और उसके बाद उनके पैरों को ऊपर की तरफ उठाना है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें कि बेहोशी के दौरान रक्त प्रवाह मस्तिष्क तक पुनः बहाल करने के लिए पैरों को ऊपर उठाना आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स
क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ें क्वेश्चन नंबर 12 को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फर्स्ट एड ट्रीटमेंट फॉर अ ड्राउनिंग विक्टिम। डूबे हुए व्यक्ति के लिए सही प्राथमिक उपचार क्या होता है। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसके लिए सही प्राथमिक उपचार क्या होगा। ठीक है, जो डूब गया है पेट पर दबाव डालकर पानी निकालें, या फिर फ्रेंड्स क्या करेंगे, यदि वे अनुत्तरदायी है तो तुरंत सीपीआर शुरू कर दें, या फिर उन्हें गर्म तरल पदार्थ पिलाएं, या फिर उन्हें फ्रेंड्स सीधा बैठा कर रखें। क्या करेंगे आप, क्या काम कर सकते हैं आप अगर कोई व्यक्ति फ्रेंड्स डूब गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आप क्या करेंगे कि तुरंत सीपीआर देने लगेंगे। ठीक है, तुरंत आप सीपीआर देंगे। स्टार्ट सीपीआर इमीडिएटली इफ़ दी आर अनरिस्पॉन्सिव। यदि वो व्यक्ति बोल नहीं पा रहा है, ठीक है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत क्या करेंगे, ठीक है, उसके पेट को नहीं दबाएंगे, उसके पानी को नहीं निकालेंगे, पेट दबा दबा कर पानी निकालने लगे। ठीक है, क्या करेंगे, अगर व्यक्ति बोल नहीं रहा है, कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, तो आप तुरंत सीपीआर देना शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स एक्सप्लेन को आप देख लें कि डूबे हुए व्यक्ति की सांस और हृदय गति बहाल करने के लिए तुरंत सीपीआर शुरू कर देना महत्वपूर्ण होता है। चलिए फ्रेंड्स 13 नंबर क्वेश्चन है 13। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और पूछे गए हैं। विच टाइप ऑफ बैंडेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर अ डीप वाउंड विद हैवी ब्लीडिंग। गंभीर रक्तस्राव वाले गहरे घाव के लिए कौन सी पट्टी अर्थात बैंडेज सबसे उपयुक्त होता है। बताएं फ्रेंड्स, अगर किसी को गहरा घाव लगा है तो उसमें लिए कौन सा बैंडेज सबसे ज़्यादा उपयुक्त होता है। तो यहाँ पे आपका बी आपका राइट होगा ऑप्शन, प्रेशर बैंडेज, दबाव पट्टी सबसे ज़्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें कि गंभीर रक्तस्राव को नियंत्रित करने के लिए दाब पट्टी प्रेशर बैंडेज का उपयोग किया जाता है, जिससे घाव से अधिक रक्तस्राव नहीं होता है। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14 है, 14 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें और आंसर दें। आप अच्छे से पढ़ लें फिर आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी डन इन केस ऑफ अ केमिकल बर्न। रासायनिक जलन केमिकल बर्न की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जाना चाहिए। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दें। सभी रिपीटेड क्वेश्चन है, क्या नहीं करना चाहिए रासायनिक जलन की स्थिति में निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड, जले हुए क्षेत्र पर बर्फ लगाएं, ये नहीं करना चाहिए, जले हुए क्षेत्र पर बर्फ नहीं लगानी चाहिए। अब यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि रासायनिक जलन के मामले में बर्फ लगाने से ऊतकों को अधिक क्षति हो सकती है, इसलिए इसे बहते हुए पानी से धोना और चिकित्सा सहायता लेना सबसे ज़्यादा सही होता है। फ्रेंड्स, कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है 7985473042। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी जो पीडीएफ है फ्रेंड्स, वो आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। आप किसी भी राज्य से एएनएम की तैयारी कर रहे हों, 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी, 450 प्लस, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगी और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ें। क्वेश्चन नंबर 15 को, व्हाट इज द करेक्ट वे टू मैनेज अ डिसलोकेटेड शुड। यहाँ पे शोल्डर। ठीक है, खिसकी हुई कंधे की हड्डी को संभालने का सही तरीका क्या है। व्हाट इज द करेक्ट वे टू मैनेज अ डिसलोकेटेड शोल्डर्स। खिसकी हुई कंधे की हड्डी डिसलोकेटेड शोल्डर को संभालने का सही तरीका क्या होता है। बताएं भाई क्या होगा इसका राइट आंसर। पढ़ लें आप अच्छे से फिर आंसर दें। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट है कि इमोबिलाइज द आर्म एंड सीक मेडिकल हेल्प। हाथ को स्थिर करें और चिकित्सा सहायता लें। क्या करेंगे, हाथ को स्थिर करेंगे और चिकित्सा सहायता लेंगे आप। खिसकी हुई हड्डी को जबरन वापस डालने का प्रयास करना नुकसानदेह हो सकता है, इसलिए उसे स्थिर रखना और डॉक्टर के पास ले जाना सबसे ज़्यादा उचित कदम माना जाता है। चलिए फ्रेंड्स, 16 नंबर क्वेश्चन है, आप 16 नंबर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ें और आंसर दें। व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट। ठीक है, फ्रोस्ट बाइट है फ्रेंड्स। ठीक है, ठंड से अंगों के जमने अर्थात फ्रोस्ट बाइट।
ठंड से अंगों के जमने मतलब कि फ्रॉस्ट बाइट की स्थिति में सबसे उपयुक्त उपाय क्या होता है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर? व्हाट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट एक्शन फॉर अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम फ्रॉस्ट बाइट? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। ठीक है, सोक द अफेक्टेड एरिया इन वार्म वाटर, प्रभावित क्षेत्र को गर्म पानी में भिगोएं। ठीक है, एक्सप्लेन को आप देख लें। चलिए भाई पढ़ें एक्सप्लेनेशन को। फ्रॉस्ट बाइट का सही उपचार प्रभावित हिस्से को गर्म पानी में धीरे धीरे गर्म करना, सीधे गर्मी देना या फिर रगड़ना ऊतक क्षति को बढ़ा सकता है। चलिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 17 पढ़े क्वेश्चन नंबर 17 को और आंसर दें। बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर। विच इज़ दी फर्स्ट स्टेप इन प्रोवाइडिंग सीपीआर टू एन अनरिस्पॉन्सिव एडल्ट? किसी अनुत्तरदायी वयस्क को सीपीआर देने की पहली प्रक्रिया क्या होती है? बताएं फ्रेंड्स, क्या होगा इसका राइट आंसर। किसी अनुत्तरदायी जो वयस्क है उसको फ्रेंड्स सीपीआर देने की जो पहली प्रक्रिया है वो क्या होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट होगा। जो पहली प्रक्रिया है वो फ्रेंड्स क्या करेंगे, चेक दी रिस्पॉन्सिवनेस एंड ब्रीथिंग, अनुत्तरदायिता और श्वसन की जांच करें। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को आप देख लें कि किसी भी व्यक्ति को सीपीआर देने से पहले यह देखना आवश्यक होता है कि वह सचेत है या फिर नहीं है, उसकी सांस चल रही है या फिर नहीं चल रही है, ये देखना ज़्यादा आवश्यक होता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, पढ़ें 18 नंबर क्वेश्चन को फ्रेंड्स और आंसर दी। ठीक है, क्योंकि सभी रिपीटेड क्वेश्चन है और सभी पूछे गए हैं। व्हाट इज द फर्स्ट एड फॉर अ विक्टिम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड पोजिशनिंग? बताएं फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के शिकार व्यक्ति के लिए प्राथमिक उपचार क्या होता है? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट होगा। मूव देम टू फ्रेश एयर इमिडिएटली, उन्हें तुरंत ताजी हवा में ले जाएं। क्या करेंगे आप? तुरंत ताजी हवा में ले जाएंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता के मामले में व्यक्ति को तुरंत ताजी हवा में ले जाना आवश्यक होता है ताकि उनके शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बहाल हो सके। ठीक है फ्रेंड्स, कार्बन मोनोऑक्साइड की स्थिति में, क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है बहुत ज़्यादा जहरीली गैस होती है, खतरनाक गैस होती है। ठीक है, तुरंत ऑक्सीजन वाली जगह पर ले जाना आवश्यक होता है, खुली जगह पर। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन है, आप पढ़ें 19 नंबर क्वेश्चन को कि व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंसिंग शॉक? शॉक में गई गर्भवती महिला के लिए सबसे उपयुक्त स्थिति क्या होती है, सबसे अच्छी स्थिति क्या होती है, पोजीशन क्या होती है फ्रेंड्स? व्हाट इज द बेस्ट पोजीशन फॉर अ प्रेग्नेंट वुमेन एक्सपीरियंसिंग शॉक? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट लेटरल पोजीशन, बाईं पॉर्श स्थिति। ऑप्शन यहाँ पे सी आपका राइट होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सप्लेन को देख ले कि गर्भवती महिला को बाईं ओर लिटाने से गर्भाशय से रक्त प्रवाह को बनाए रखने में मदद मिलती है और शॉक की स्थिति में सुधार होता है। चलिए फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये 20 नंबर, आप इसे पढ़ लें और आंसर दें। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन है, आप लास्ट क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ें। विच इज द करेक्ट मेथड टू रिमूव अ बी सिटिंग? मधुमक्खी के डंक को निकालने की सही विधि क्या होती है? जो मधुमक्खी का डंक है उसे निकालने की जो सही विधि है वो बताना है, सही तरीका क्या होता है? तो यहाँ पे बी नंबर आपका राइट होगा। क्या होगा, स्क्रेप इज आउट विद अ फ्लैट ऑब्जेक्ट, सपाट वस्तु से खुरच कर निकालें उसे। ठीक है, सपाट कोई वस्तु है उससे खुरोच कर उसे निकाल देना चाहिए। चलिए यहाँ पे एक्सप्लेन को देख लें कि मधुमक्खी का डंक सीधे खींचने से अधिक जहर शरीर में प्रवेश कर सकता है। क्या कर सकता है फ्रेंड्स? मधुमक्खी का जो डंक है उसे सीधे खींचने से अधिक जहर आपकी बॉडी में प्रवेश कर सकता है, इसलिए इसे धीरे धीरे खुरच कर निकालना चाहिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, ये लास्ट क्वेश्चन था फ्रेंड्स। कोई भी कैंडिडेट जो कि ऑनलाइन क्लास लेना चाहता है तो हमारे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है, 79 85 47 30 42। ठीक है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप पीडीएफ परचेज करना चाहते हैं तो भी आप हमारे इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। पीडीएफ हमारी आपको 199 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएंगी, जो कि फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी। फ्रेंड्स 450 प्लस पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। ठीक है, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में होंगे और विद एक्सप्लेनेशन के साथ में होंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।